अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाने शाने। आज मैं आपको बेसिक टी केक की रेसिपी दे रही हूं, जिसको आप बहुत वैरायटी में बना सकते हैं क्योंकि ये बेसिक रेसिपी है। इसमें आप चाहें अशरफियाँ ऐड कीजिए, चाहे पाइनएप्पल के चंक्स ऐड कीजिए, चाहे तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, चाहे तो स्ट्रॉबेरीज ऐड कीजिए। जो भी आप ऐड करेंगे वो केक बेहतरीन बनेगा। और 2 टेबलस्पून मैदा निकाल के 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल के तो ये चॉकलेट केक भी बन जाएगा। तो चलें देख लेते हैं इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए 2 अंडे जो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, और दोनों अंडे बोल में तोड़ के उसे हमें क्रीमी होने तक विस्क करना है। आपके पास बीटर है आप बीट से कीजिए, नहीं तो अगर आपके पास विस्क है आप विस्क से भी कर सकती हैं। जैसे ही ये क्रीमी हो जाएंगे तो इसमें हमें ऐड करना है पाउडर शुगर। आप ग्रैन्युलेटेड शुगर भी ऐड कर सकती हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा बीट करना पड़ेगा। पाउडर शुगर है तो उसमें कम मेहनत और कम टाइम लगेगा। तो इसको हमें बैचेस में डालना है, स्मॉल बैचेस में डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि हमारा झाग जो है अंडों से जो हमने बनाया है वो ज़ाया ना हो। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शक्कर ऐड करते जाएंगे। ये बेसिक केक है और ये इसकी बेसिक रेसिपी है। इस रेसिपी को आप तरीक़ाकार को चेंज नहीं कीजिएगा, बस इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करके आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। अब इसमें मैंने हाफ़ कप के जितना बटर ऐड किया है और वो रूम टेम्परेचर के ऊपर है। इसमें चुटकी भर क्योंकि नमक ऐड किया जाता है, लेकिन मेरा बटर जो था वो सॉल्टेड था, इस वजह से मैंने ऐड अलग से नहीं किया है सॉल्ट। अब ये मैदा है जिसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जो है 2-3 मरतबा छान लिया था। छानने के बाद इसको मेजर किया और मेजर करके इसको भी मैंने 3 बैचेस के अंदर जो है वो अपने बैटर के अंदर विस्क कर लिया है। इसको विस्क से या फिर स्पैचुला से इससे आप मिक्स कीजिएगा, वरना पूरा आपका जो बैटर है वो बैठ जाएगा और केक भी बैठा हुआ बनेगा, यानी स्पंज नहीं होगा उसके अंदर और वो फूलेगा भी नहीं, राइज भी नहीं करेगा। तो अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस। उसको भी हल्के हाथ से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा हाफ़ कप बॉइलिंग वाटर। बॉईल किया हुआ और गरम गरम वाटर डाल के भी इसको विस्क कर लेंगे हल्के हाथ से। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। तो इसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के टिन तैयार कर लिया था, उसमें ऐड कर दिया है और ऊपर से मैंने किशमिश डालनी है। इस स्टेज के ऊपर आपको जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आप ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा थपथपाएंगे। जब केक बनाना शुरू करेंगे उस वक्त आप प्रीहीट करने के लिए रख दीजिएगा 180 डिग्री के ऊपर अपना अवन, और ये केक जो है बमुश्किल 15 से 20 मिनट के अंदर बन जाता है। तो इसे अब हम 45 पे अपना टाइमर जो है वो सेट करके बेक करने के लिए रख दिया है। 45 मिनट्स के बाद अब हम इसे चेक कर लेंगे। लकड़ी की कोई भी तीली ले लीजिए, स्क्योर लीजिए या कोई छुरी ले लीजिए, उसको एंटर करके देख लीजिए। अगर वो क्लीन निकल रही है तो मतलब आपका केक जो है बिल्कुल तैयार है। अगर उसमें बैटर चिपका हुआ आ रहा है तो 5 मिनट के लिए और बेक कर दीजिए। 45 मिनट में बिल्कुल डन हो जाता है, बेहतरीन टाइमिंग है। लेकिन हो सकता है आपका अवन जो है उसकी उसमें वेरिएशन हो टेम्परेचर में। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके ऊपर से मैंने जो है बटर पेपर हटा लिया है, ये देख लीजिए। अच्छी सी मज़ेदार सी हमारी किशमिशें भी सिक गई हैं और किस कदर खूबसूरत गोल्डन सा ऑरेंज ये केक हमारा तैयार होकर निकला है। और इसकी खुशबू से मेरा कमरा पूरा जो है वो महक रहा है, किचन महक रहा है। अब इसके आपको जितने मोटे या पतले स्लाइस करने हैं स्लाइस कर लीजिए। कभी भी गरम में स्लाइस नहीं कीजिएगा, हमेशा जब नीम गरम रह जाए या तकरीबन ठंडा हो जाए उसके बाद आपने केक स्लाइस करना है। और स्लाइस से ही आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट और स्पंजी ये केक मेरा तैयार हुआ है। और ये खाने में इंतहाई शानदार है। चाय से खाइए, सादा खाइए, बेवक्त की भूख लगे उस वक्त खाइए, आपके अचानक मेहमान आ जाते हैं उसके लिए तैयार रखा होगा, आप चाय के साथ दीजिए। वाह वाह, आपकी तो बहुत ही वाह वाह हो जाएगी, आपके सुगड़ापे की तो बहुत ही धूम मच जाएगी। तो इसे बनाइए, खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए।